में आंसू बहा करके आज देवकी अपने भैया से कहती है कि भैया मुझे भूल मत जाना। आज देवकी रोती है और बेटी चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, बेटियां तो बेटियां होती हैं। क्योंकि बाप की गरीबी को मैंने कल सुनाया था कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं, बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं। कहना है कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं और बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं। वास्तविक बेटी आंगन का खिलौना होती है, घर आंगन का। जब बेटी का जन्म होता है ना, उस घर में किलकारी गूंजती है। घर जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर शमशान के समान होता है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस आंगन की शोभा ही कुछ अलग होती है। बेटियां घर की तुलसी होती है, बेटियां घर की तुलसी होती है। बेटी की जब विदा होती है ना तो बेटी रोती है कि माँ आज मैं ससुराल जा रही हूँ। और देखते देखते पिता की गुड़िया रानी एकदम जवान हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है। और दुख होता है जब वो बेटियां पराए घर जाती हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पर बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। वो भी अपना पराया सलागे। बेटी कहती है कि जिस आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी हुई जवान हुई, खेलते खेलते न जाने कब दिन व्यतीत हो गए। एकदम वो बेटी विवाह योग्य हो जाती है और जब ससुराल जाती है तो बाबुल राजा से कहती है कि बाबुल राजा, अरे जिस आंगन में मैं खेली कूदी जवान हुई उस घर से आज मुझे विदा किया जा रहा है। वो घर अपना तो होता है फिर भी न जाने क्यों अपना होकर के भी पराया सा लगने लगता है। अरे जिस घर में जन्म लिया उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जाना होता है। उस समय बहुत दुख होता है।
कि जिस आंगन में हमारे चाचा चाची ताऊ ताई भाई बहन माँ बाप सबको संग की सहेलियों को छोड़ करके एक ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ जाना पड़ता है जिससे ना कभी कोई रिश्ता था, ना कभी जानते, ना कभी कुछ संबंध, और फिर भी उसके साथ सारा जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। तो वो बेटी बहुत रोती है और अपने बाप से कहती है कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं इतनी बुरी हुई जो मुझे एकदम विदा कर रहे हो। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ। बेटी अपनी माँ के पास पहुँचती है, माँ से कहती है कि माँ क्यों मुझे अपने आप से दूर करती है माँ, मैं तेरी बेटी हूँ ना तेरे कलेजे का टुकड़ा। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक गोबर दिया, एक गोबर दिया, एक गोबर दिया, एक गोबर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। आज बेटी कहती है जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। बेटी कहती कि जिस चीज पर मैंने हाथ रखा मेरे बाबुल राजा ने कभी मुझसे मना नहीं किया, जो चीज मैंने मांगी मेरे बाबुल राजा ने कहा ले जा बेटी, ये सब कुछ तेरा, ये गाड़ी तेरी, ये बंगला तेरा, सब कुछ तेरा। लेकिन फिर भी जब बाजार जाते ना बाबुल राजा के साथ, बाप की जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो और पिता के एक बार हाँ करने से मानो बाजार की सारी दौलत अपनी लगती है, मानो बाजार के सारे खिलौने अपने हो, क्योंकि पिता तो पिता होता है। याद रखना, ये सूरज जब निकलता है तो शाम को ढल जाता है, सुबह इंतजार रहता कि ये सूरज फिर निकलेगा, लेकिन पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया प्यारे, इस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है। तो बेटी कहते ना बाबुल राजा नहीं रोते, अरे जाकर के कभी देखना जब आपकी विदाई हो तो अपने बाबुल राजा को देखना पूरे घर के लिए नए वस्त्र लाएंगे, लेकिन अपने तन पर एक फटी हुई शर्ट, फटी हुई धोती पहने होंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दान कर रहा हूँ। वो बेटी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने बारे में ही भूल जाते कि मुझे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। पिता अब बेटी की खुशी के कारण अपनी खुशी को भी भूल जाते, और जब बेटी को विदा करते ना तो जाकर के देखना, कहते पिता नहीं रोते। जब आपकी विदा हो तो अपने पिता को जाकर के देखना,
आपके पिता एक कोने में बैठे हुए अपने आप को बंद कमरे में रोते मिलेंगे, रोएंगे कि आज मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर जा रहा है। मेरी गुड़िया रानी जो मेरी गोदी में खिलखिलाती रहती, जो हमेशा मेरी उंगली पकड़ करके चलती, आंगन में हमेशा मुझे और पूरे घर को हंसते खिलाते रहती, आज वो गुड़िया रानी जा रही है, आज उस फूल को कोई तोड़ करके ले जा रहा है। बाबुल राजा अपनी बेटी के सामने नहीं रोते, क्योंकि मैं अपनी गुड़िया रानी के सामने रोऊंगा तो मेरी गुड़िया रानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी। बाबुल राजा अपनी बेटी से कहते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल राजा अपनी बेटी से कहते हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरी बेटी दुखी घर में जाए। बाप कभी ये नहीं कहता कि मेरी बेटी को शराबी पति मिले। बाबुल राजा तो यही सोचते कि जो खुशी मैंने नहीं देख पाई वो खुशियां मेरी बेटी देखे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। कभी ना याद आए। बाबुल राजा कहते, जा मेरी गुड़िया रानी तू हमेशा खुश रही। लेकिन उसी बाप की बेटी को ससुराल में जिस बाप ने बड़े नाजों से पाला हो, लेकिन आज इतने प्यारे हैं, जो बेटी सब कुछ सहन करती है, तीनों कुलों की लाज बचाती है, फिर भी ससुराल में जाकर के बेटी को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता, कोई इज्जत नहीं दी जाती, तब दुख होता है। बेटी को अपने माँ बाप की याद आती है। अरे बाजार भी जाती है तो बड़े सोच समझ करके कि न जाने लोग क्या कहेंगे, लेकिन उस समय अपने पापा की याद आती है, अपनी माँ की याद आती है कि मेरे बाबुल राजा ने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बैके की कभी ना याद आए, बैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बेटी जो भी मांगा मेरे बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया सके मुझे बाबुल ने, दिया सके मुझे बाबुल ने। कहते ना कि माँ नहीं रोती है, अरे कौन कहता है माँ नहीं रोती? माँ तो माँ होती है। जितनी पिता के लिए इतनी बेटी की दिल में प्यार नहीं होता पिता के दिल में बेटी के लिए, जितना माँ के दिल में होता है। माँ की ममता की तो बात ही अलग है। जब बेटी जाती है ना तो माँ
बात सोच सोच करके रोती है, क्योंकि जब बेटी की शादी नहीं होती तो बेटी माँ को जरा सा भी बुखार हो जाए तो अपनी माँ से कहती है कि माँ तू क्यों काम करती है, मैं हूं ना काम करने के लिए, तेरी बेटी है ना, क्यों काम करती है, तेरी तबीयत खराब है मैया, मैं भोजन बना दूंगी। तो बेटी माँ को कुछ करने नहीं देती, स्वयं सारा काम साथ करती है, माँ को एक काम नहीं करने देती। तो माँ इतना रोती है कि आज मेरी गुड़िया रानी जा रही है, अब माँ की तबीयत खराब होगी तो कौन मुझे देखेगा, कौन मुझे देखने वाला है। और जब माँ, वो बेटी माँ से दूर कैसे रह लेती है, मेरा तो ये सोच सोच करके ख्याल आता है, क्योंकि माँ बाप के घर में है तब तक बड़ा आनंद है, जीवन का आनंद ही कुछ अलग है। जब वो घड़ी नजदीक आती है ना, जब विदाई होने की घड़ी जब पास आती है तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दिल छटनी हो जाता है कि कैसे जाकर के रहूंगी। अरे माँ तो आंगन में पछाड़ खा करके गिर जाती है, कोई रोको मेरी गुड़िया रानी को, मेरे जिगर के टुकड़े को कोई ले जा रहा है। माँ मानो पागल सी हो जाती है। सबसे ज्यादा माँ रोती है, ये देख लेना, बाप भी चुप हो जाएगा, भाई भी चुप हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा माँ रो रो करके पागल हो जाती है, माँ का गला तक बैठ जाता है। 2-4 दिन तक कुछ खाती नहीं है बेटी की याद में, क्योंकि जिस बेटी को मैंने जन्म दिया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, आज वो गुड़िया रानी छोड़ के चली गई तो उससे रहा नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन तक कुछ खाती भी नहीं है। अच्छा घर सुंदर देखा माने, अच्छा घर सुंदर देखा माने, छड़ में कर दिया उनके हवाले, छड़ में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। कहते ना कि भाई झगड़ता है बहन से, भाई जब झगड़ा करता है ना, जब पिताजी जब खिलौना लेके आते हैं ना, तो भाई कहता है कि मेरे लिए लेके आए, बहन कहती है मेरे लिए, तो पिता कहते हैं कि मैं दोनों के लिए लाया। झगड़ा बचपन से लेके जवानी तक भाई बहन में इतना झगड़ा होता है, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे की मार पीट करना, ये झगड़ा होता रहता। भाई कहता है कि तेरे लिए ऐसा वर ढूंढूंगा जो तो रोज तुझे दारू पी करके मारता हो, लेकिन वो भाई ऐसा करता नहीं है, और कहता है जब तू जाएगी ना, तेरी विदा होगी तो मैं रोऊंगा भी नहीं, मैं तो खुशी से नाचूंगा। लेकिन बहन जब विदा होती है तो वो भाई अपनी बहन के गले से लग करके रोता है। तो बहन कहती है भाई तू क्यों रोता है, अरे मैं जा रही हूँ ना, तेरी तो टेंशन कम हो रही है, क्यों रो रहा है। तो भाई के आंसू नहीं रुकते, अरे पगली वो तो मेरा बचपना था, मैं तुझे छिड़ाने के लिए कहता था। लेकिन भाई बहन का प्यार पवित्र होता है, अनोखा होता है। बहन कहती है कि देख भैया तू बचपन में एक खिलौना के लिए रोता था ना, देख मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तेरा वो खिलौना, तेरा घर गाड़ी बंगला सब कुछ तेरा छोड़ करके जा रही हूँ भैया, मैं कुछ अपने साथ लेके नहीं जा रही। तो भाई एकदम से रो करके बहन के गले से लगता है, रे पगली क्यों ऐसी बातें करती है, ये सब कुछ तेरा ही तो है, तेरा भाई तेरा है, और जाते जाते क्यों बुलाती है। तो बहन कहती है भैया मुझे माफ करना, जो गलती बनी हो क्षमा करना। इतना झगड़ा भाई बहन में होता है, लेकिन प्यार भी बहुत होता है। अच्छा घर सुंदर देखा माने, अच्छा घर सुंदर देखा माने, छड़ में कर दिया उनके हवाले,
कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। दे दिल से दुआ, खुश रहना सदा, दे दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, 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 बेटियां क्यों पराई है। आज भोजराज कंस अपनी बहन को जिस समय विदा करते तो विदा करते समय देवकी बहुत रोती है, कहा भैया मुझे भूल मत जाना। आज कंस भी बहुत रोता है। जिस समय विदा किया देवकी को रथ पर बिठाल करके आकाश से आकाशवाणी होती है कि भोजराज कंस, जिसे तुम अपनी बहन समझ करके विदा करते हो उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है। ये आकाशवाणी को सुन करके भोजराज कंस ने